हेलो। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज की एक और मॉर्निंग एनालिसिस की वीडियो में और हफ्ते की पहली मॉर्निंग एनालिसिस की वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आई होप आप लोगों को मेरा फ्राइडे का वीडियो याद होगा, या जो भी ट्रेडर्स ने अगर मेरे फ्राइडे एनालिसिस मार्केट एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आज के दिन जो है हम मार्केट में एक ऑल टाइम हाई देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने मेरी फ्राइडे की वीडियो देखी होगी तो उसका थंबनेल भी जो था वो यही था कि गोल्ड कैन बी द ऑल टाइम हाई, और ये फ्राइडे के दिन हो गया। हालांकि हमने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करी थी, राइट। मैंने आपको बताया भी था कि फ्राइडे को कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, और वो डेटा जो है उनके डेटा के बेसिस पे हम एक काफ़ी बड़ा मूवमेंट हम मार्केट में देख सकते हैं। एंड खास करके यूएस सेशन के टाइम पे मैंने आपको फ्राइडे भी ये चीज़ कही थी कि यूएस सेशन में गोल्ड मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो जाता है, राइट। और ये बहुत पिछले काफ़ी टाइम से ये बात चल रही थी और वही अभी हमें मार्केट में देखने को मिली है। तो गोल्ड ने जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाया है फ्राइडे को। और फ्राइडे के दिन हम देख लेते हैं। देखिए, फ्राइडे के दिन काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट डेटास थे, राइट। जैसा कि हम देख लेते हैं, राइट। फ्राइडे वाले दिन देखिए, फ्राइडे को सितंबर 5 को देखिए कितने इंपॉर्टेंट डेटा थे। देखिए, एवरेज आर्ली अर्निंग्स था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्ली अर्निंग्स जो है वो आई थिंक वही सेम आएगा। एम्प्लॉयमेंट चेंज आप देखिए, मैंने आपको बोला था, अगर आप लोगों को याद हो, नहीं है तो मेरा वीडियो आप जाके देख लेना। मैंने ये बोला था कि ये डेटा जो है गोल्ड के लिए पॉजिटिव आएगा और करेंसी के लिए नेगेटिव आएगा। आप देखिए मार्केट में ये डेटा वही आया है। देखिए, कैट का डेटा भी नेगेटिव आया है, यूएसडी का भी आप देखेंगे, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का भी डेटा नेगेटिव आया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो डेटा है वो ऑलमोस्ट जो फोरकास्ट था वो सेम आया है। बट एनएफई जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज था उसका डेटा नेगेटिव आया है, और नेगेटिव से ज़्यादा हाईली नेगेटिव आया है। ये चीज़ आप देखिए, फोरकास्ट 75 था, डेटा आया है 22K। देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है फोरकास्ट में और एक्चुअल में। तो उसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखिए देखने को मिला है। कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखने को मिला है, राइट। और यहाँ से देखिए, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तब देखिए मार्केट यहाँ पे था। मैंने आपको कहा भी था कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो हम यहाँ पर एक अपडेट देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक वापस सपोर्ट देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा था थर्सडे को मार्केट ने सेम यही कंसोलिडेशन से सपोर्ट लिया। अब मार्केट ने देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर ये वाला सपोर्ट ले लिया मार्केट ने 3541 का। और जैसे ही मार्केट ने 3541 का सपोर्ट लिया, मार्केट ने देखिए 3560 शो किया। यहाँ से फिर मार्केट नीचे आया। मैंने फ्राइडे आपको बोला था कि अगर मार्केट 3560 अगर ब्रेक नहीं करेगा तो यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं मार्केट को। ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करते हुए, ये ट्रेंड लाइन आप लोगों को याद होगी, मैंने मेरे फ्राइडे वाले सेशन में भी ये ट्रेंड लाइन के बारे में बात की थी। देखो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट किया है, और यहाँ पे जब एक रिजेक्शन देखा मार्केट ने तो यहाँ से मार्केट ने फिर नीचे गया। मार्केट ने ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद देखिए कितना स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे एक रिबाउंड देखने को मिला, जो कि यूएस सेशन में डेटा के टाइप पे था। देखिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे एक रिबाउंड देखने को मिला है। पैटर्न की अगर बात करूँ तो देखिए यहाँ पे फ्लैग एंड पॉल पैटर्न यहाँ पे हमें बनता हुआ दिख रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे जो है वो मार्केट का एक अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज जा रहा है। ऑब्वियसली आज एशियन मार्केट है और वीक का पहला दिन है, तो थोड़ा सा अभी मार्केट भी टाइम लेगा स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, समझने के लिए कि हम क्या मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। और जो कि आप देख पा रहे हैं कि मार्केट ने ऑलरेडी जो है वो 3600 का जो है वो लेवल रीटेस्ट कर लिया है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखो मार्केट ने जो है ये रीटेस्ट कर लिया है, राइट। और यहां से अभी मार्केट नीचे आया है। अब यहां से देखिए ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट था क्योंकि मार्केट ने लास्ट टाइम ये वाला ऑल टाइम हाई बनाया था, राइट। और यहां से मार्केट नीचे गिरा था कहां तक के लिए, 3515 या 12 तक के लिए गिरा था। यहां से ऑल टाइम हाई बनाया था मार्केट ने, राइट। अब वापस से मार्केट ने जब एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है
तो वापस से नीचे आके देखिए जो लास्ट टाइम का ऑल टाइम हाई था 3579 या 78 का, देखिए मार्केट इसको रिटेस्ट कर रहा है। करेक्ट। मार्केट यहाँ पे पहले भी काफी बार रिटेस्ट कर चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाली कैंडल पे मार्केट 2 बार रिटेस्ट कर चुका है। अभी मार्केट फिर से आया है इसको रिटेस्ट करने, राइट। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से चले, अगर मार्केट देखिए अब यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया है, करेक्ट। अब अगर मार्केट ये सपोर्ट को ब्रेक करता है, अगर मार्केट ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे मार्केट को ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट करते हुए देख सकते हैं ट्रेडर्स। ठीक है। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो अगर ये ट्रेंड लाइन देखिए तो ये 3570 का लेवल या 68 69 का लेवल मार्केट रीटेस्ट कर सकता है। मार्केट ऑब्वियसली अगर इसको ब्रेक करेगा तो देन जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 3561 का होगा। मार्केट अगर 3561 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है तो आप 41 42 के लेवल तक के लिए मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि अभी जिस हिसाब से करंट मार्केट कंडीशन है मुझे तो नहीं लगता कि मार्केट जो है वो अभी यहां तक इतना नीचे जाने के उसके कोई चांसेस हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, हो सकता है कि हमें पर्टिकुलरली यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिले और यहां से फिर हम मार्केट को एक वापस से जो ऑल टाइम हाई है वो रिटेस्ट करता हुआ देखे 3600 का, और अगर मार्केट ने 3600 लेवल भी ब्रेक कर दिया तो हम मार्केट में आराम से एक और नया ऑल टाइम हाई भी देख सकते हैं, जो कि 3620 या 25 तक का हम मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। पर यहाँ पे एक दूसरा केस ये भी हो सकता है कि जो ट्रेडर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिनकी काफी टाइम से लंबी पोजीशन लगी हुई है, हो सकता है कि वो 3600 के लेवल पे सब लोग मार्केट से बाहर हो जाए, राइट। अगर वो मार्केट से बाहर होंगे तो क्या होगा, मार्केट में वॉल्यूम कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम होगी तो मार्केट वापस से नीचे गिरेगा। अगर आप मार्केट का पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट जो है वो हायर हाई और हायर लो के पैटर्न पे चल रहा है। यहाँ पे देखिए हायर हाई बनाया है, फिर एक हायर लो, फिर हायर हाई बनाया है, फिर एक हायर लो, फिर एक यहाँ पे देखिए हायर हाई बनाया है, तो एक हायर लो की अभी तैयारी चल रही है पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो जब तक मार्केट ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है तब तक आप यही चीज आप ध्यान रखिए कि हायर हाई और हायर लो पे आपको मार्केट दिख रहा है। तो जैसे ही मार्केट अपना नया हायर लो बनाता है तो वहां से एक आप एग्जैक्ट बाय की एंट्री आप ले सकते हैं। अगर मैं ट्रेड्स की बात करूं तो जब तक मार्केट देखिए अगर ये वाला लेवल क्रॉस नहीं करता है 7980 का लेवल, अगर मार्केट क्रॉस नहीं करता है यानी कि मार्केट अगर इसके ऊपर ही रहता है तो आप वापस से मार्केट का जो है वो 3600 का लेवल रिटेस्ट करते हुए देख सकते हैं। और अगर 3600 का रेजिस्टेंस और साइकोलॉजिकल लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो आप 3620 या 3615 या 20 तक का भी आप मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। बट अगर 80 का लेवल ब्रेक करके नीचे की तरफ अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मैंने आपको पहले ही लेवल बता दिए हैं, उस अकॉर्डिंग आप ट्रेड करोगे तो एक अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। करेक्ट है। ये ट्रेंड लाइन आप देखिएगा, ये अभी भी आपके सामने है। ये सेटअप अगर आप चाहें तो आप अपने पास भी सेम टू सेम ऐसा ही आप अपनी ट्रेडिंग में ये सेटअप बना लीजिएगा तो आपको काफी हेल्प होगी मार्केट से लेके। अगर हम फिब रिट्रेसमेंट देख लेते हैं, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे का अगर मैं मार्केट में लो पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, और अगर मैं हाई पॉइंट लेता हूँ मार्केट का, तो देखिए हमें क्या लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए जो हमें फिब रिट्रेसमेंट जो मीडियन लेवल हमें देखने को मिल रहा है जो कि 0.5 का है, वो देखिए 3572.775। और जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले ही मैंने अभी आपको बोला था कि अगर मार्केट ने ये वाला लेवल, अगर ये वाला लेवल 80 का लेवल अगर मार्केट क्रॉस करके नीचे जाता है तो मार्केट ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगा। और ये देखिए मीडियन लेवल भी यहीं पे ही आ रहा है जो कि 3572.77 है, या फिर आप 3573 ले लीजिएगा सेफर साइड पे। तो ये एक हम मार्केट में अपडेट देख सकते हैं और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल भी हमें वापस से देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि मार्केट 73 के लेवल पे आए, फिर यहाँ से वापस से मार्केट 80 पे आए ये वाले लेवल को रिटेस्ट करने, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट अगर कभी भी कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मार्केट उसको रिटेस्ट करने आएगा ही आएगा। बाय डिफॉल्ट मार्केट उसको लेवल को रिटेस्ट करने आता ही है,
क्योंकि उसको कंफर्मेशन चाहिए होती है, और कंफर्मेशन हमेशा कभी भी एक बार लेवल को ब्रेक करने पर नहीं होता है। मार्केट मल्टीपल टाइम्स आता है उसको रीटेस्ट करने कि क्या मैं इसको ब्रेक करूंगा या नहीं करूंगा, फिर वो चाहे सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, राइट। अभी भी अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट को काफी बार इसने, आप देखोगे तो काफी बार रिटेस्ट किया मार्केट ने इस सपोर्ट को, करेक्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है मार्केट को लेके। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज, अगर आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, प्लीज कहीं पे भी किसी भी पेन पेपर पे जो है, पेपर पे पूरी सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए पेन से, कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, कहां से हम रिवर्सल देख सकते हैं, रिवर्सल आएगा तो हम कहां तक के लिए टारगेट कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 35, 80, 81 का लेवल इंपॉर्टेंट है। ब्रेक करके अगर नीचे जाता है तो 75, 72 या 73 का लेवल है। 72, अगर 72 73 का जो है वो फिबोनाची का मीडियन लेवल है 0.5 का, वहां तक मार्केट रिटेस्ट कर सकता है, जो कि ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट पॉइंट भी है। अगर मार्केट ने ये वाला लेवल भी ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट आपको 60 61 का लेवल है वो रिटेस्ट होगा। 61 के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो 41 42 तक हो सकता है। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ, 46 का है, 46 और 42 तक का आप मार्केट में लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सब नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो 3600 और फिर उसके बाद 3615 या 20 भी मार्केट में आप देख सकते हो। आज कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है, पहले फंडामेंटल्स और देख लेते हैं। फंडामेंटली आज ऐसा ऐसा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है आज के मार्केट में, राइट। अब हम थोड़ा जियोपॉलिटिकली बात कर लेते हैं। हमने टेक्निकल्स की बात कर ली, फंडामेंटल्स में ऐसा अभी ऐसा कुछ है नहीं डेटा देखने के लिए। तो अगर फंडामेंटल्स में कोई डेटा नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम मार्केट जो है वो आज किस बेसिस पे चलेगा, टेक्निकल्स पे। और अगर कोई जियोपॉलिटिकली न्यूज अगर आपको देखने को मिलती है तो हो सकता है कि उस जियोपॉलिटिकल का एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट आपको देखने को मिले, करेक्ट है। अब आ जाते हैं जियोपॉलिटिकली पे अभी क्या चल रहा है। सबसे पहले जो रशिया यूक्रेन का वॉर है, रिसेंट में रशिया ने जो है वो यूक्रेन की, अभी तक तो देखिए काफी सारे हम अटैक्स देख रहे हैं, अब तो 3.5 साल हो गए, हमें खुद आदत हो गई है इस न्यूज के बारे में सुनते हुए। आए दिन हम सुनते हैं कि रशिया ने एक अटैक कर दिया है, रशिया ने यूक्रेन पे कुछ अटैक कर दिया है। बट इसमें नया ये है कि पहली बार रशिया ने जो है वो यूक्रेन के कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो बिल्डिंग है, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है, जो यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, वहां पर उन्होंने एक अटैक किया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अटैक है। और इस वजह से काफी ज्यादा जो है इसमें और हीटअप इन्वॉल्व हो गया है रशिया यूक्रेन की वॉर में। उसकी वजह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक जियोपॉलिटिकली की मैं बात करूं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे काफी सारे कंट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा आलोचनाएं कर रही है, कंडेम कर रही है रशिया का, कि रशिया ने ऐसा स्टेप लिया। और जर्मनी जो है वो यूक्रेन को कह रहे हैं कि हम आपको जो है वो लाइक सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट इन दी सेंस लाइक मिलिट्री सपोर्ट करेंगे, या हम आपको सेफ के लिए जो भी उनको और रिक्वायरमेंट्स होंगी तो वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक मेजर अपडेट है। ऑब्वियस सी बात है कि इस वजह से भी एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट मिल रहा है गोल्ड को, करेक्ट है। दूसरा मेजर अपडेट अगर मैं बात करूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टैरिफ वॉर जो है वो बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है, एंड टैरिफ की वजह से पूरा ग्लोबल मार्केट इंपैक्ट हो रहा है, करेक्ट है। रिसेंट में हमने देखा ही है कि काफी ज्यादा कंट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, क्योंकि ऑब्वियसली हम इंडिया में रहते हैं, तो हमें ये भी देखना है कि कैसे मार्केट इंपैक्ट कर रहा है। ये वाली न्यूज आपके डोमेस्टिक मार्केट में भी आपको हेल्प करेगी, यानी कि अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। रिसेंट में अभी अगर आप देखेंगे तो यूएस ने जो है, पहले आपने देखा है कि 50% टैरिफ्स लगाए, राइट। और वो क्यों लगाए हैं वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे टाइप्स हैं और हम उनसे ऑयल बाय कर रहे हैं, रिफाइन करके हम यूरोपियन कंट्रीज को भेज रहे हैं। यूएस ये चाहता है कि हम उनसे ऑयल बाय ना करें, राइट। अभी जो यूएस के जो ट्रेजरी हेड है और इनफैक्ट जो उनके सलाहकार हैं, उन्होंने भी एक ये बात रखी है, जो ट्रम्प के सलाहकार हैं, राइट। तो उन्होंने ये बात रखी है, जो यूएस के एक मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ये बोला है कि हम लोग जो है वो इंडिया के साथ वापस से एक अच्छे टाइप्स करना चाहते हैं, बट उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हालांकि ये बात भी बहुत सोचने की है कि अभी इतनी ज्यादा डिप्लोमेटिक कंडीशंस होने के बाद भी यूएस जो है वो टर्म्स रखने के लिए अभी भी सोच रहा है,
या शर्तें रखने के लिए सोच रहा है, ये एक सच में बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है। बट फिर भी क्योंकि उनके माइंड में उनको लगता है कि यूएस जो है वो बहुत ज्यादा सुपीरियर कंट्री है, तो ऑब्वियसली उनको ऐसा लगता है कि हम जो भी कुछ करेंगे वो पूरा का पूरा हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे होना चाहिए। बट यूएस को ये बात नहीं समझ आ रही कि अब वर्ल्ड जो है वो वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। अब हर कंट्रीज एक इंडिपेंडेंट है और हर कंट्री एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग के स्ट्रॉन्ग फॉर्म में जो है वो उभर रही है। ये चीज यूएस को अब समझना बहुत जरूरी है कि अगर अब आपको काम करना है वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे दूसरी कंट्रीज के साथ, तो अब आपको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करना पड़ेगा, रेदर देन कि आप फ्रंट फुट पे रहें या आप फ्रंट सीट पे रहें। ठीक है, तो उन्होंने क्या कंडीशंस रखी है कि इंडिया जो है वो ब्रिक्स से बाहर हो जाए, इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल ना ले, राइट। और क्योंकि उनका ये बहुत बड़ा कहना है, क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर में इंडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रशिया को फंड कर रहा है उनसे ऑयल बाय करके। हो सकता है वो जो भी है उनके अपने रीजंस हो सकते हैं, और हम लोग जो ऑयल बाय कर रहे हैं वो हम हमारे लिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ऑयल सस्ता मिल रहा है तो हम बाय कर रहे हैं। अब उस पैसे को रशिया कैसे यूज करता है वो हमारा लुकआउट नहीं है, राइट। हमारा लुकआउट है कि हमारे लिए क्या फायदा मिल रहा है, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी कंट्री के लिए कहां से हमें फायदा मिलेगा, हम उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, रेदर देन ये देखने के लिए कि अगर हमसे कोई ट्रेड कर रहा है तो वो उस पैसे को कहाँ यूज कर रहा है। करेक्ट। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑब्वियसली बात है कि अगर ऐसा है तो उसका एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट देखने को मिलेगा। रीसेंट एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है, ये इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि जो भी ट्रेडर्स अगर इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, स्पेशली जो इक्विटी या स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। प्लीज इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। अभी ट्रंप ने रीसेंट डिसीजन लिया है कि वो जितनी भी यूएस की कंपनीज है जो आउटसोर्सिंग करती हैं आईटी सर्विसेज, जो भी हमारी इंडियन आईटी कंपनीज हैं, तो वो ऑब्वियसली आपने सुना है काफी सारी इंडियन आईटी कंपनीज जो है वो अमेरिकन क्लाइंट्स के लिए काम करती है, राइट। अमेरिकन कंपनीज के लिए काम करती हैं क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट आउटसोर्स करते हैं इनको, राइट। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो बहुत ही क्लियरली ये चीज कह दी है कि मैं आउटसोर्सिंग बंद करवा दूंगा। जो भी यूएस कंपनीज हैं वो इंडियन कंपनीज को या इंडियन आईटी कंपनीज को आउटसोर्सिंग नहीं करेंगी। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है, इंडियन मार्केट के ऊपर एक बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है, ये चीज मैं आपको बता दूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। वो भूचाल इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हम जानते हैं इंडियन आईटी कंपनीज के मैक्सिमम क्लाइंट्स जो है वो अमेरिकन होते हैं, करेक्ट। अगर अमेरिकन मार्केट ही हमारे हाथ से चला जाएगा तो काफी सारी इंडियन कंपनीज के पास जो है वो प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे करने के लिए, और अगर उनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे करने के लिए तो क्या होगा, काफी सारे आईटी पर्संस जो हैं उनकी जॉब जाने के चांसेस हैं, यानी कि जो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ सकता है, जो जॉबलेस क्लेम डेटा है वो भी बढ़ सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। और आप जानते हैं कि इंडिया में आईटी जॉब्स जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई सैलरी या पैकेज प्रोवाइड करता है तो हमने देखा ही है वो है आईटी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, और आईटी जॉब्स जो है वो काफी ज्यादा पैकेज वाली जॉब्स होती हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर इन लोगों का अगर अनएम्प्लॉयड होंगे तो उस पर एक काफी ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। इसका मतलब ये है कि निफ्टी भी गिर सकता है, सेंसेक्स भी गिर सकता है, एंड स्पेशली जो आईटी कंपनीज के स्टॉक्स हैं वहां पर हम एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल देख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, राइट। हालांकि मैंने गोल्ड मार्केट के बारे में बता दिया है, प्लीज अगर आप उस अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे तो मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं, राइट। ऑयल मार्केट को भी हम देख लेते हैं एक बार। ऑयल मार्केट जो है वो देखिए गिरता ही जा रहा है। मैंने आपको कल भी बोला था ऑयल में ट्रेड करना अभी बहुत ईजी है, राइट, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था अगर आपको ऑयल में ट्रेड करना है तो सेल ऑन डिप्स की आप पॉलिसी जो है वो यूज कर सकते हैं। मार्केट कंटिन्यूसली देखिए गिरता ही जा रहा है, यानी कि यूएस ऑयल की वैल्यू जो है वो गिरती जा रही है, प्राइस जो है वो गिरती जा रही है। हो अब इस वजह से देखिए दो भी इंपैक्ट है यूएस ऑयल के, अगर प्राइसेस इस तरीके से गिर रही है ग्लोबल लेवल पे, दो रीजन से। एक तो सप्लाई जो है वो मार्केट्स में ज्यादा हो रही है, यूएस के पास जो है अभी फिलहाल में अपने डेप्थ से रिकवर करने के लिए जो उनके पास तीन चार ऑप्शंस है उनमें से एक यूएस ऑयल जो है वो बहुत बड़ा ऑप्शन है, क्योंकि यूएस जो है वो बड़े मात्रा में अगर कोई भी चीज एक्सपोर्ट करता है तो वो ऑयल है। तो इस रीजन की वजह से तो
अगर ग्लोबल लेवल पे सप्लाई ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब यही है कि यूएस का ऑयल जो है वो ज़्यादा बिक रहा है मार्केट में, उनकी सप्लाई ज़्यादा हो रही है और ये उनको करना ही पड़ेगा क्योंकि उनके ऊपर नेशनल डेब्ट है और वो डेब्ट बढ़ता जा रहा है। ये साल में भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि काफ़ी कुछ जो है वो मार्केट को पे करना है। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ 900 या 9.8 बिलियन डॉलर्स का जो है वो इतना तो उनको हर साल इंटरेस्ट पे करना है। 32 या 34 ट्रिलियन डॉलर्स का जो है वो यूएस के ऊपर डेब्ट है और वो बढ़ता ही जा रहा है। हर 3 महीने में 1 ट्रिलियन डॉलर का डेब्ट जो है वो यूएस पे बढ़ रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग अपडेट है। अगर मैं टेक्निकली बात करूं, देखिए मार्केट ऑलरेडी इस लेवल पे आ गया है। अगर मार्केट यहाँ से और थोड़ा ऊपर गया तो 62.5 तक जा सकता है या 62 या 63 तक जा सकता है। वहां से हम मार्केट को वापस नीचे गिरते हुआ देख सकते हैं। पैटर्न की बात करूं तो देखिए लोअर लो और लोअर हाई का ही पैटर्न यहाँ पे बनाते जा रहे हैं। कंसोलिडेशन देखा है, मार्केट नीचे गिर गया, वापस से ऊपर आया है, फिर मार्केट नीचे जा सकता है, रीटेस्ट कर सकता है वापस से 61.30 के लेवल को। तो मेरा यही सजेशन रहेगा, सेल ऑन हाई की जो ट्रेड पॉलिसी है या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, आप उसको बिल्कुल कवर करिए। करेक्ट। डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं। देखिए डॉलर इंडेक्स जो है वो कितना ज्यादा गिर गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए यहाँ से मार्केट उठा था, मार्केट वापस से नीचे गिर के मार्केट ने देखिए ये वाला सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर दिया था जो कि 97.645 था। वापस से मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी करने की कोशिश करी है। करेक्ट। बट मार्केट ने फिर से नीचे गिर के ये वाले लेवल को रीटेस्ट किया है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि मार्केट देखिए अभी इस रेंज के अंदर चल रहा है और जैसा कि डॉलर के ऊपर प्रेशर आ रहा है, हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर को नीचे जाते हुए। राइट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मार्केट के बारे में कि आपको कैसे ट्रेड करना है, राइट, एंड किस तरीके से ट्रेड करना है। मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए। प्लीज उस अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट आप मार्केट में बना सकते हैं। राइट। बाकी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप यहाँ पे आप डेली बेसिस पे मेरे वीडियोस फाइंड आउट कर सकते हैं। हर रोज हम डेली बेसिस पे मॉर्निंग में आते हैं, मार्केट के बारे में एनालिसिस करते हैं, क्या हम आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी हम आज सारी चीजें पूरा डिस्कस करते हैं एवरी मॉर्निंग एनालिसिस में। नेक्स्ट अपडेट जो मैं आपको ये देने वाला हूँ वो अब हम लोग और भी कुछ नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, स्ट्रैटेजीज को लेके भी काफी सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंट में मैं एक वीडियो लाने का प्लान कर रहा हूँ क्योंकि 16 और 17 सितंबर को एक्सपेक्टेड है रेट कट। राइट। और वो क्यों होगा, कैसे होगा, क्या रीजन है, होगा या नहीं होगा, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं ये प्लान कर रहा हूँ एक पूरा डिटेल वीडियो लाने के लिए। इसमें हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे एंड काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है ये वीडियो। आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा और मेरा आपको ये दावा है कि अगर आप वो ये वीडियो देखोगे तो 16 और 17 सितंबर को जब मार्केट अपना डिसीजन लेकर आएगा या फेड जब आएगा अपना डिसीजन लेकर, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी ग्लोबल लेवल पे कि ऐसा क्यों हो रहा है। राइट। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स देखते तो हैं बट उनको समझ नहीं आता क्योंकि वो उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते मार्केट के साथ। तो मैं एक सेशन लूंगा, उसके बाद जब आप ये न्यूज़ देखेंगे तो आप उसको एक बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से जो है आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। राइट। आई होप आपको मार्केट को लेके जो है वो क्लैरिटी मिल गई होगी, आपको समझ आया होगा कि आपको कैसे ट्रेड करना है। राइट। बाकी हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट मॉर्निंग एनालिसिस की वीडियो में ट्रेडर्स। एंड टिल देन प्लीज डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। एंड जिनको भी मेरा ये वीडियो लगा है प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। And जो भी ट्रेडर्स अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो वो प्लीज HFM हॉट फॉरेक्स मार्केट के पेज पे जाके आप वहाँ पे अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है, सारे सर्टिफिकेशंस हैं, प्लस आप अगर वहाँ पे ट्रेड करते हैं तो काफ़ी लो स्प्रेड्स है एंड स्पिलेज आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा ट्रेडर्स है, विड्रॉल प्रोसेस बहुत ही सुपर फास्ट है। आप एक बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म अगर आप देख रहे हैं ट्रेड करने के लिए तो HFM इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू ट्रेड। ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेडर्स प्लीज डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। गुड बाय।